तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इट के प्रयोग के बारे में, यानी कि यूज़ ऑफ इट। तो दोस्तों, जैसा कि इस चैनल का उद्देश्य है बहुत ही बारीकी से, तो दोस्तों शुरू करने से पहले पहले ये जानेंगे कि ये इट यहाँ पर है क्या। एक्चुअली दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये इट जो है वो एक पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सेंटेंसेस में इट पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर एक इम्पर्सनल प्रोनाउन है। अब बात आती है कि ये इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और पर्सनल क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन जब होता है इट, जब ये किसी नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। बट दोस्तों, इन सेंटेंसेस में इट किसी नाउन के लिए यूज़ नहीं किया जाता। चलो पहले मैं ये पॉइंट पढ़ के आपको समझाता हूँ। व्हाट इज़ इट हियर, यानी इट यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों देखिए, इट इज़ एन इम्पर्सनल प्रोनाउन हियर। यहाँ पर जो इट है वो एक इम्पर्सनल प्रोनाउन है। दोस्तों, इम्पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो जिसका कोई अर्थ नहीं होता सेंटेंस में। जब ये इट किसी नाउन के लिए यूज़ किया जाता है तो ये यह या इस का हिंदी सेंस देता है। बट इन सेंटेंसेस में इसका यह या इस हिंदी सेंस नहीं होगा, यानी इसका कोई सेंस ही नहीं होगा इन सेंटेंसेस में। तो इसको यूज़ क्यों करते हैं दोस्तों, ये बात भी जान लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल और डमी और आर्टिफिशियल सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंसेस। दोस्तों, इन सेंटेंसेस में जो इट होता है उसको या तो आप न्यूट्रल सब्जेक्ट कह सकते हैं, या आप डमी सब्जेक्ट कह सकते हैं, या आप आर्टिफिशियल सब्जेक्ट कह सकते हैं। तीनों में से कैसा भी सब्जेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि तीनों का ही मतलब एक ही होता है, यानी कि दिखावटी। यानी इसका कोई सेंस नहीं है, मतलब कोई मीनिंग नहीं होता है हिंदी सेंटेंस में। अभी सेंटेंस के एग्जांपल जब मैं दूंगा दोस्तों, तब आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी ऑफ दीज सेंटेंसेस। दोस्तों, कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस इट से बनाना है, किस सेंटेंस की शुरुआत में इट लगानी है हमको। तो दोस्तों, ये पहचान के लिए मैंने देखिए ये 8 वर्ड्स लिखे हैं। टाइम, डेट, डेट, मंथ, डेट, वेदर, फेस्टिवल, हॉलीडे, बर्थडे। यानी दोस्तों, समय, दिन, महीना, तारीख, मौसम, त्यौहार, छुट्टी, जन्मदिन। एसेट्रा इज मेंशन्ड इन द सेंटेंस एंड देयर इज नो सब्जेक्ट। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इन 8 में से किसी का भी जिक्र हो रहा है सेंटेंस में और उस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो दोस्तों उस सेंटेंस को इट से शुरू करते हैं, यानी उसमें अपनी तरफ से इट लगाते हैं। उसमें हिंदी कुछ नहीं होती इट की, अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, ये जो 8 चीज़ें हैं ये अदर सेंटेंस में भी आ सकती हैं, लेकिन अगर उसमें सब्जेक्ट हुआ तो फिर हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, फिर वो सेंटेंस इट वाला नहीं होगा। ये जरूरी है कि इनका जिक्र होने पर सब्जेक्ट भी ना हो सेंटेंस में, तब ही इट लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट दे रखा है, जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, वह कल स्कूल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें कल आ रहा है, यानी कि टाइम आ रहा है दोस्तों इसमें। लेकिन ये सेंटेंस इट से नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दे रखा है ही विल गो टू स्कूल टुमारो। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हम इट नहीं लगाएंगे। इट तभी लगाएंगे जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा और इनका जिक्र हो रहा होगा। अब वो सेंटेंस कैसे होते हैं, चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल में दोस्तों। देखिए दोस्तों, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों देखिए स्ट्रक्चर ये दे रखा है। सबसे पहले इट लगाएंगे, इट तो कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि ये यूज़ ऑफ इट है, इट का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इज़, वॉज या विल बी में से एक चीज़ लगाएंगे। ये आपको मैंने पहले वीडियो में बता ही दिया है, लिंक दे रखा है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इज़, वॉज, विल बी ये सब बी की फॉर्म्स हैं। तो हाय है आएगा पीछे तो इज लगाएंगे, था आएगा तो वॉज लगाएंगे, और विल भी आएगा तो सॉरी होगा होगी आएगा तो विल भी लगाएंगे। अब दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसमें आर, एम या वर या सेल भी ये तो है नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इट जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ कभी भी एम, आर, वर या शैल भी नहीं आता है। यही 3 आएंगे। अगर प्रेजेंट में होगा तो इज, पास्ट में होगा तो वॉज, और फ्यूचर में होगा तो विल बी। और दोस्तों, इनको लिखने के बाद में फिर अदर वर्ड जो भी है वो लिख देंगे। अब दोस्तों, बात है ट्रिक की, कि अगर मान लो ये फॉर्मूला आप भूल जाते हैं तो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक दोस्तों ये है, इट वाले सेंटेंस को बनाने की ट्रिक है, सबसे पहले आप इट लगाएंगे और फिर सेंटेंस को उल्टा बना देंगे, यानी उल्टा सेंटेंस पीछे से बना देंगे, वर्ड्स को पीछे से लिख देंगे इंग्लिश में। चलो दोस्तों, देखते हैं एग्जाम्पल्स, ट्रिक भी फॉलो करेंगे।
सबसे पहले देखिए दोस्तों, अब 7 बजे हैं। अब देखिए सेंटेंस को दोस्तों, इसमें टाइम की बात हो रही है, टाइम का जिक्र हो रहा है और इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस इट वाला है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम वो फॉर्मूले से बनाते हैं। सबसे पहले इट लगाना है, इट लगा लिया। उसके बाद इज वॉज या विल भी लगाना है, तो यहाँ है आ रहा है तो दोस्तों इज लगाएंगे। था थी थे आता तो वॉज लगाते, होगा होगी आता तो विल भी लगाते। ठीक है, ये लगा दिया। अब बचा दोस्तों अदर, अदर ये बचा। 7 बजे हैं, 7 o'clock बजे के लिए दोस्तों ओ क्लॉक लगाते हैं और अब के लिए दोस्तों नाव लगा दिया और ये पीछे फुल स्टॉप आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो फॉर्मूले से था। अब ये सारे सेंटेंस हम ट्रिक से बनाएंगे, यानी पहले इट लगाएंगे फिर सेंटेंस को उल्टा बनाएंगे। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज शुक्रवार है दोस्तों, किसकी बात हो रही है? दिन की बात हो रही है और सब्जेक्ट कोई नहीं है इसमें। ही, सी, इट, दे, नेम, यू, वी, कुछ भी सब्जेक्ट नहीं है इसमें, कोई नाम भी नहीं है, तो ये सेंटेंस इट वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले इट लगाएंगे और पीछे से उल्टा बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हार आए इज, फिर ये आया पीछे से शुक्रवार यानी फ्राइडे, और फिर ये आया टुडे। देखा दोस्तों, बिल्कुल उल्टा बनाया इट लगा के, बिल्कुल सही सेंटेंस बन गया। इट इज़ फ्राइडे टुडे। ये दोस्तों ट्रिक जो है वो नेगेटिव और अफर्मेटिव पर अप्लाई होती है, इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव पर नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसमें महीने की बात हो रही है, जून का महीना है, तो दोस्तों इट लगाया, सेंटेंस को उल्टा बनाते जाएंगे। इज मंथ ऑफ जून। देखा दोस्तों, देखिए इसमें किसकी बात हो रही है? कल 17 जून थी, इसमें दोस्तों डेट की बात हो रही है, इट लगाया। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या आया पीछे? थी, तो वॉज आएगा। वॉज 17 जून, कल थी दोस्तों, बीता हुआ कल है, ये येस्टरडे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए दोस्तों, कल गर्मी नहीं थी, किसकी बात हो रही है दोस्तों? मौसम की बात हो रही है। कल बारिश का दिन होगा, ये भी दोस्तों मौसम की बात हो रही है। आज हमारी छुट्टी नहीं है दोस्तों, इसमें छुट्टी की बात हो रही है। मेरा जन्मदिन 10 जुलाई को है, इसमें दोस्तों जन्मदिन की बात हो रही है। तो आपने दोस्तों देखा किस तरीके से इसमें इन 8 चीज़ों का जिक्र होता है और सब्जेक्ट होता नहीं है। इट लगाते हैं, पीछे सेंटेंस को उल्टा बना देते हैं, इनको बना लेते हैं। मैं ऐसे बोल देता हूँ दोस्तों, तो इट वॉज नॉट हॉट येस्टरडे, इट विल बी रेनी डे टुमारो, इट इज़ नॉट आवर हॉलीडे टुडे, इट इज़ माई बर्थडे ऑन 10 जुलाई। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से इसमें क्या हुआ दोस्तों, टाइम को पीछे रखा गया है, उल्टा नहीं बन पाया ये। तो कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि ये जो ट्रिक है वो काम ना करे, पर ये आप सेंस के अकॉर्डिंग ऐसा बना लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि इन सेंटेंसेस में किसी में भी इट का कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, इट को अपनी तरफ से लगाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं सेंटेंस को। दोस्तों सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू करना जरूरी होता है और सब्जेक्ट इनमें होता नहीं है, तो कैसे शुरू करें सेंटेंस को? इसलिए दोस्तों इट लगाते हैं, इट, ताकि सेंटेंस को शुरुआत की जा सके। इट एक न्यूट्रल सब्जेक्ट है, यहाँ किसी इंसान वगैरह की बात नहीं हो रही है, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते, इसलिए इट लगा देते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना दोस्तों। किसी प्रकार का कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल बारीकी से इंग्लिश सिखाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी अदर वीडियोज़ भी आती हैं, जैसे कि ज्योग्राफी और बोर्ड एग्जामिनेशन टिप्स, करेंट अफेयर्स वगैरह की वीडियो भी दोस्तों बनाऊँगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।